अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आप एक और न्यू एपिसोड के साथ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो उसी सिलसिले में आज हम दूसरा ब्लॉग कर रहे हैं और इसमें हमने आज जिस शख्सियत को मदऊ किया है उन वो जब बहुत जानी मानी शख्सियत है मुजफ्फराबाद की। तो ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेते तो उनसे इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नासिर साहब। तो आज आपने जो टॉपिक के लिए मुझे बुलाया है उसके मैं बहुत ज़्यादा आपको शुक्रगुजार हूँ। और ये वो टॉपिक है जो आज तो हमें शायद इतना नहीं सब महसूस होगा, ना हमें पता चलेगा, लेकिन इसकी अहमियत हमें 15 साल के बाद दिखेगी। ये वो टॉपिक है जो आगे आपके हर घर में हर शख्स को आगे इसकी ज़रूरत पड़नी है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का और कश्मीर का अगर हम इस रीजन को देखें तो आप किसी भी सरकारी दफातर में चले जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे आपको सब यंग लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो अगले 25 से 30 साल तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। फ्रेश जितने भी आने थे वो डिपार्टमेंट्स में फुल हो चुके हैं। अब आपके पास ये 40 साल 35 साल या 30 साल के बाद आपके पास स्पेस आएगी। आज का बच्चा जो इस टाइम स्कूल गोइंग बच्चा है, जिसने 8 साल के बाद या 10 साल के बाद मार्केट में जाना है, उसके पास आगे कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा सा मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस मैं बताना चाहूँगा वो होता क्या है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में एक आम राय ये दी जाती है कि जी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि कारोबार करना। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कारोबार की सेंस देना, कारोबार की टेक्निक बताना और कारोबार में इंटरेस्ट डेवलप करना, ये इसका टारगेट होता है। इसमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा जी आपने दुकान बनानी है, आपने फैक्ट्री बनानी है, आपने ये बनाना है। इसमें ये होगा कि आपने ये करना है और ये करने के लिए बेसिक नेसेसरीज क्या है, 3 फेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है, बिजनेस बेसिकली क्या होता है। हम आम सेंस में जो ले लेते हैं, मतलब शॉप्स को भी हम बिजनेस समझ लेते हैं, कैफेज को भी हम बिजनेस समझ लेते हैं। तो हम इसकी आज डेप्थ में भी जाएंगे, इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा तो आजकल आपने जैसे बात की कि बहुत फुकदान हो गया नौकरियों में और इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारा कुछ है। बेसिकली अगर हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर ही रहें, अब अपना इसके ऊपर टॉपिक रखें, तो आप आज़ाद कश्मीर में क्या पोटेंशियल देखते हैं एज अ बिजनेसमैन? बच्चों को हमें क्या तालीम देनी चाहिए, क्या ग्रोथ करनी चाहिए उनकी शुरू से ना कि हमें सरकारी मुलाजिम, हमारी सोच शुरू में मतलब हमारे आपने देखा होगा ट्रेंडिंग डाल दी जाती है जी आपने पढ़ना तो सरकारी मुलाजिम ठीक। गवर्नमेंट कितना मतलब ये गुलामी वाली सोच डाल रहे हैं ना। दूसरी बात है कि जॉब जो है वो सर्विस देना है। आप जॉब करें, नौकरी करो, तो इसलिए नौकर मतलब क्या, आप 19 साल तालीमी कैरियर जो आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जाते हैं, तकरीबन 19 साल आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद बच्चा बाहर निकलने के बाद एक क्या क्या हाथ में पकड़ के सीवी लेके कहते हैं कि मैंने नौकरी ढूंढनी है। हम क्या माइंड दे रहे हैं, हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हम एजुकेशन क्या दे रहे हैं? ये वो चीज़ है जिसको चेंज होना है। ये वो चीज़ है, वो वक्त का तकाजा है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। और अगर हमने ये काम ना किया, आगे चल के जितना क्राइम रेशो इस रीजन कश्मीर में बढ़ेगा, जितना क्या नाम है फ्रस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी के अंदर आएगी, जितना आपके पास एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर बढ़ेगा, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। क्योंकि छोटा रीजन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। आप मॉडल लेके चले ना, अब कराची का देखिए, कराची में एक छोटा सा औरंगी टाउन है, छोटा तो नहीं काफी बड़ा टाउन है। वहां पर तकरीबन 40.5 से 45 लाख के करीब वो है होम इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फिर नीचे आते हैं स्मॉल इंडस्ट्री आती है, एक माइक्रो इंडस्ट्री, एक कमरे की जिसको कहते हैं, एक कमरे की प्रोडक्शन। अब हम अगर कश्मीर को देखें तो हम एक कमरे की प्रोडक्शन की क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें स्किल्स की कमी है या हमें मेहनती लोग नहीं है? जितने मेहनती जफाकश कश्मीर के लोग हैं इतने तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन क्या है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट पकड़ के जॉब दे, मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट की जिम्मे लगाएं कि जी आपने ये सब चीजें करनी। गवर्नमेंट डायरेक्शन तो दे सकती है। गवर्नमेंट बड़ी ग्रुप्स के साथ बात करके यहाँ पर एक छोटा ऐसा इन्वेस्टर के तौर पे लाके उनको ये बता सकती है कि जी छोटे छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन लेकर आएंगे, इसको आगे मार्केट में नेशनली इंटरनेशनली इसको प्रमोट किया जाए। तो ये गवर्नमेंट का अगर देख लिया जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक इदारा है भी, लेकिन वो काम कर भी रहा है, लेकिन वो उस लेवल पे नजर नहीं आता उस्मान भी। वो पता नहीं क्या इशू है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कहाँ पे
फ्लॉ है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, वो आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपको क्या सुनहरी इसमें समझ आता है? आप भी माशाल्लाह यहाँ कश्मीर के, यहाँ मुजफ्फराबाद में आप रह रहे हैं, आप मुझे बताएं स्मॉल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन की यहाँ पे सेल कभी देखी है आपने? नहीं, मैंने तो कुछ भी पहला लेवल होता है लोकल मार्केट में सेल मार्केट करना, में। जब आपके पास और प्रोडक्शन आ जाती है फिर आप नेशनल लेवल पे जाते हो, फिर आप इंटरनेशनल जाते हो। International। लोकल लेवल पे जब नजर नहीं आ रही तो हम इसको कागजों में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो एलानियात में चल रही चल रही है। है, रियल में नजर नहीं आ रही। माइक्रो इंडस्ट्री बस कहते हैं हम ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बाकायदा उसके दायरे मौजूद है, कल्चर वाले वो कर रहे हैं काम, या स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले काम कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। वो आप इसकी छोटी सी मिसाल देख लें, आप चाहे मेरे साथ आए चेलक इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं, 40 के करीब 40 कनाल के करीब 40 प्लॉट मौजूद हैं, टोटल 12 प्लॉट एक्टिव हैं, अच्छा। बाकी को बंद हुए और या ना ऑपरेशन हुए, जो जब से स्टार्ट किया था 90s में स्टार्ट हुआ था, आज तक ना वहां पर कोई इंडस्ट्री लगी। अच्छा। वहां पर आप प्लॉटों को जाके देखिए, वहां पर जो घास है वो भी 6-6 फुट की उगी हुई है। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि मतलब हम अब जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, मतलब आप कुछ अगर इस पॉइंट को उठाएंगे भी तो वक्ती तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो ही तो कुछ चंद दिन ही गुजरते हैं तो उसके ऊपर पानी फिर जाता है, ना उसके ऊपर ना कुछ बात करने वाला होता है, ना कोई इंटरेस्ट होता है। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट लेने की बात है, ये हम लोगों के फ्यूचर, उनके अपने बच्चे भी हैं, ठीक है, सिर्फ ये तो नहीं कि आवाम है, लोगों के बच्चे भी हैं, आपके अपने बच्चों ने भी काम करना है। ये तो नहीं अब लोग कितने लोग आप बाहर भेज देंगे अपने, ठीक है, Possible ही- आप अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल डाउन कर दें। अभी देखें 50,000 से ज्यादा लोग तो आपने बाहर भिजवा दिए हैं यहाँ से इस टर्नओवर में। टर्न अब ये देखें ना, इसमें इतना बड़ा ये जुल्म है, इसको ब्रेन ड्रेनेज कहते हैं। ऐसे ये ब्रेन ड्रेनेज, अब देखें हर बंदा जा नहीं सकता, गरीब आदमी जा नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा। और जो स्किलफुल भी है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं, वो नहीं जा सकेगा। आपकी क्रीम जा रही है बाहर। क्रीम जा रही है। ये ब्रेन ड्रेनेज इतना बड़ा नुकसान, इसका आगे इतना बड़ा रिजल्ट आएगा कि आपके पास मैन पावर नहीं होगी, आपके पास स्किल्स वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब जो मुल्क हैं जो तरक्की कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, और हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, जो हमारे जो अच्छा, एक आम मजदूर नहीं जाता बाहर, ऐसे एक आम इलेक्ट्रिशियन नहीं जाता बाहर, एक आम बंदा बाहर नहीं जा रहा। बाहर कौन जा रहा है? बाहर अगर जा रहा है तो वो जा रहा है जो स्किल्ड है, ऐसे जो क्वालिफाइड है। ठीक तो है। आप तो अपने बंदों को बाहर भेज के फिर आप क्या करोगे? आप फिर क्या करेंगे? क्या आप इम्पोर्ट पे डिपेंड करोगे? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पे पढ़ लिख के, जो आपने शुरू में बात की, 19-19 साल 18-18 साल हम पढ़ लेते हैं, सारा पैसा हम अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं, तो फिर हम बाहर जाके आप क्या काम करते हैं? आपको अपनी स्किल जॉब मिलती है उस्मान भाई? आप फेयरली बताएं। आप नहीं मिलती। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? या पिज्जा आप सेल करते हैं, या किसी आउटलेट स्टोर पे आप चले जाते हैं, या पैकिंग कर रहे होगा, या ऐसे? पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल बॉय बना हुआ, या फिर मैं कोई पैकिंग कंपनी में पैकेट बना रहा हूँ। ये अच्छा, ये काम यहाँ करते हुए हमें शर्म आती है, आती है ऐसे। क्योंकि सोसाइटी ने, हम लोगों ने अपने आप को इतना वो व्हाइट कॉलर बना लिया, इतना हम लोग अपने गर्दन में रॉड लगा दिए कि हम वो काम जो यहाँ करते हुए हम अपने आप को हकारत की नजर से देख रहे होते हैं, या अपनी सोसाइटी के लोगों को देख रहे होते हैं, वो काम आप प्राउडली कर रहे होते हैं। असल में बेसिकली हमें माइंड ग्रूमिंग करने की जरूरत है, हमें लोगों की इसमें कोई माइंड शक नहीं बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इसमें प्राइवेट या पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा इसमें। ये गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप से ही काम मुमकिन है, काम क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स मौजूद होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल तक वो इसको डाइवर्ट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाजिम बात है प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए होती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ये शायद तो चाहती नहीं है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड भी एक एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है, बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हद तक नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने के लिए हमें, ना कि हम वालिदैन को, पेरेंट को सारी अमाउंट बच्चे के 18-19 साल की एजुकेशन पे लगा देनी चाहिए। समझदार हो जाए बच्चा, उसको पता होना चाहिए अच्छे बुरे में क्या फ़र्क है, इतनी एजुकेशन कम से कम हो जानी चाहिए। उसके बाद आप बच्चे को बिजनेस की तरफ लें। जो आप एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं वो बच्चे की बिजनेस के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा, एक चीज, इसको थोड़ा मुझे टाइम देंगे मैं बात करने के लिए। दो मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा ना। आपकी भी फैमिली में से कोई ना कोई बाहर पढ़ने गया होगा, हायर एजुकेशन के, या फिर जिसको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया होगा। एक वर्ड वो यूज करते हैं कि हमें वीक में 20 आवर्स काम करना होता है, हमारे आगे उसके मार्क्स होते हैं, हमारे नंबर लगते हैं, हमारे पॉइंटिंग लगती है। एम आई राइट? ऐसे ही। अब एक बच्चा 4 साल तक वो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करता है, 4 साल। एक वही बच्चा कश्मीर में 4 साल कर रहा है। हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। अब कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उसने हर महीने में 20 घंटे, तो साल उसने मंथ में, वीक में 20 घंटे, मंथ में 80 आवर्स उसने जॉब की है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो, या 100 वो उस पे करेंगे तो 960 आवर्स उसने ईयर में काम किया है। और
एक जॉब तो की नहीं होगी, 2 से 3 उसने 1 साल में जॉब की होंगी, और इसको अगर हम 4 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पास कम से कम 5-5, 4-4 या 6-6 महीने, इवन के साल कभी करके उनके पास कम से कम 6 से 7 मुख्तलिफ जॉब्स का एक्सपीरियंस होगा। इसके मुकाबले में हमारा कश्मीर कुशन बेबी जिसको हम कहेंगे, वो सिर्फ पढ़ेगा, बेटा आपने काम नहीं करना घर का, बेटा आपने बाहर का कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ना है। अब दोनों ग्रेजुएट करके निकलते हैं, दोनों ने सीवीज पकड़ी, दोनों जॉब सीकिंग है। 3 महीने के बाद कश्मीर का बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, और इसको कश्मीर का बच्चे को घर वालों को प्रेशर को इतना पढ़ाया, तुम जॉब क्यों नहीं करे, तुम नकम में हो, तुम ये हो, तुम वो, ABC जो भी ब्ला 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 कहेंगे वो करेंगे। एक वहां दूसरे मुल्क का जो बच्चा है, अब उसके पास एक्सपीरियंस 8 से 10 जॉब्स का है, वो कहेगा ठीक है मैं कोई काम अपना स्टार्ट कर लूंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस तो है ना। हमारे पास क्या है, ये फर्क है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो करवाए जाने वाले मुल्कों में और हमारे में, ये वो एक्ट है जिसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ आ जाए, बड़े मुल्कों में स्किल्स प्रोग्राम लाजमी करवाए जाते हैं मैट्रिक लेवल का, वहां पर तो मैट्रिक नहीं, वहां पर O लेवल होता है, करवाए जाते हैं। कम से कम 2 स्किल्स या 2 टेक्निकल कोर्स लाजमी कराए जाते हैं। ये मैं गवर्नमेंट से, आपके तवज्जो से, इस पॉडकास्ट के तवज्जो से मैं लाजमी गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि मैट्रिक लेवल तक कम से कम 2 हुनर का सर्टिफाइड कोर्स मैट्रिक तक होना लाजिम करना चाहिए। कॉलेज में बच्चा जाएगा, जब कॉलेज के 2 साल लगाए, कम से कम 2 से 3 मजीद प्रोग्राम के उसके कम से कम वो इंटरमीडिएट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में जाए, उसके पास 4 से 5 हुनर होने चाहिए, तो उससे वो फील्ड करेगा। अगर ये नहीं है कि आप बेसिकली जब बच्चे की ग्रूमिंग होती है स्कूल में, तो आप वहीं से जिस तरह बाहर के गोरे जो है या चाइनीज जो है, वो शुरू से बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन सी स्किल्स है, ये किस में जा रहा है, तो बच्चे की तब से ग्रूमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बचपन से ही उसकी, तो वो बड़े होके वो स्किल्ड में आ जाता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने दायरे के अंदर इस टाइम 2 स्किल्स प्रोग्राम मैट्रिक लेवल पे करा रहा हूँ। मेरा बच्चा मैट्रिक करने से पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉपर उसका 3 साल का प्रॉपर उसका काम करेगा। 7th 8th 9th में करता है, मैट्रिक में उसने वो पूरा एक प्रोसेस हमारा तो उसमें करके वो सर्टिफिकेट लेके जाता है, और वो भी सीड कंपनी है जो क्या नाम है आपका, आगा खान प्रिंस की जो चैरिटी, उनके साथ हम लोग का इलाक है, वहां से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉपर सर्टिफिकेट दे के बच्चे को भेजते हैं। आज मेरे बच्चे ये करते हैं कि उनसे पूछे ना आपने बड़ों की क्या करना है, वो एक ही बात करते हैं, बिजनेस करना है। वो मैंने वो नौकरी वाला माइंडसेट 3 साल लगते हैं, ऐसा नहीं होता मैं अचानक बोलूंगा हो जाएगा। मैंने 7th क्लास से उन पे काम डाला, उनके दिमाग में डाला। फिर हमारे यहाँ एग्जीबिशन भी करवाई जाती हैं ताकि इसके ऊपर वो कमाएं। जब एग्जीबिशन में वो स्टॉल लगा के कमाते हैं तो उनको नजर आता है भाई मैं 2 घंटे 3 घंटे में इतना कमा सकता हूँ, तो मैं फुल डे की जब मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं 25 वर्किंग डेज में जब मैं अर्न करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये प्रैक्टिकली उनको दिखाना पड़ता है। ये गवर्नमेंट को इस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्किल्ड लेबर पैदा करनी है या स्किल्ड लोग पैदा करने, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए स्कूलों को, आपको अपना तालीमी निज़ाम चेंज करना है। ये जो घोड़े दे के गेम है, आप वो कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए, अब मैं हमारी वो वाली मिसाल। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, बिजनेस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, नालायक से हूँ, आप भी मैं खाले मुझे याद पड़ा बिजनेस की स्टूडेंट ही है ना, तो हम भी नालायक स्टूडेंट तो उसमें ये है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। क्या आपके प्रोफेसर ने आपको कहा हुआ था, क्या इफ यू हैव 10 मिलियन कंज्यूमर और बायर, आपका 100% बिजनेस सक्सेस रेशियो होता है, राइट? ऐसे ही ऐसे ये है फार्मूला। पाकिस्तान के बाद 256 मिलियन पॉपुलेशन में 135 मिलियन बायर्स हैं, मतलब 13 करोड़ खरीदार जिस मुल्क में या जिस रीजन में मौजूद हो, वहां कोई बिजनेस फ्लॉप हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अब ये माइंडसेट बिजनेस की बात करें, आप मुझे टॉप 100 छोड़ें, टॉप 1000 कंपनी दिखाते हैं जो पाकिस्तानी हो दुनिया की, वर्ल्ड, आप ये जहन में भी नहीं होगी कौन सी पाकिस्तान। टॉप 1000 कंपनी जो कैपिटल वाली कंपनी है, जो ग्रूम वाली कंपनी है, एक भी आपको नहीं मिलेगी। 1100 कुछ नंबर पे करशी आती है, वो भी टॉप 1000 में नहीं आती। वो भी इसलिए आती है कि उसने इंडिया की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो एक बड़ी प्रोडक्शन वहां जाती है, वो भी वाया दुबई जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती, ठीक है ना। ये जो सबसे बड़ा फ्लॉज है। अब इसी के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है जिसके टोटल 8.9 मिलियन आबादी है, 89 लाख, इसराइल। उसकी टॉप 10 में से 4 कंपनियां इसराइल की। बिजनेस में फर्क देखा आपने? फर्क देखा, ये फर्क है। अब आप एजुकेशन सिस्टम उनका देख लेना, वो बचपन से बच्चों को क्या 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 स्किल सिखाते हैं,
वो देख लें, वो गन चलाना तक इवन वो बचपन में उनको सिखा दें। ऐसे खैर हमारा भी एनसीसी से था, लेकिन वो बाद में 25 साल के क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद 1997 में बंद हो गया। अच्छा, मुझे कॉलेजेस में वो अच्छा, मौजूद था, वो अच्छा, मौजूद था। नहीं, जो अच्छी चीज है उसको हम अप्रिशिएट अच्छा, करेंगे अच्छा, गवर्नमेंट की। अच्छा। जो गवर्नमेंट की जो अच्छी नहीं है उसको हम क्रिटिसाइज विद सोल्यूशन दें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम सोल्यूशन ही दे रहे होते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे नहीं, होते हैं। हमारा मकसद ये है इस प्लेटफॉर्म का कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, साथ ये भी बताएं कि ये सोल्यूशन की तरफ जाए। बिल्कुल solution है, बिल्कुल। ये है, अब मैं आप इसकी आपको तरफ- आपको एक चीज बताता हूँ।